देहरादून में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस आयोजन का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच समन्वय में सुधार करना है। वह शिविर में देश भर के विशेषज्ञ प्रमुख सामाजिक न्याय और कल्याण पहलू पर मूल्यांकन करेंगे। इस मौके पर सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पहले राज्य के अंदर 2 बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन देने की व्यवस्था थी, हमने दोनों ही बुजुर्ग दंपतियों को राज्य में पेंशन देने का निर्णय लिया। सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान की शुरुआत की। पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किया। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए हैं। या फिर प्रदेश में दिव्यांग कार्मिकों का भत्ता बढ़ाया है। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु राज्य में इन वर्गों के छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निःशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 ITI भी राज्य के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु प्रत्येक माह युवक युवतियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। जातीय भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु हमारी सरकार अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से अंतरजातीय विवाह करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया कर जाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति की बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपये के अनुदान की भी व्यवस्था की है। जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अटल आवास योजना को पुनः प्रारंभ कर अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को अपना घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जा रही है। आज के इस अवसर पर आप सबके मध्य में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजाति गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से वृद्धजनों के आंखों का उपचार, जेरियाट्रिक केयर यानी वृद्धजनों को विशेष देखभाल की सुविधा देने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रत्येक जनपद से 50 ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य एवं देश के वृद्धजनों की देखभाल हेतु तैयार करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण प्रदान करने और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष दिव्यांग सर्वेक्षण एवं शिविर आयोजित करने के साथ ही दिव्यांगजनों हेतु न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही हमने पिछले वर्ष दिव्यांग दिवस के अवसर पर यह संकल्प लिया कि प्रदेश के सभी पात्र दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिमांग एवं उपकरण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। भाइयों बहनों, राज्य की समृद्ध संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार प्रदेश में नशा मुक्त देवभूमि अभियान को मिशन मोड पर संचालित कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत जहां एक ओर विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और नकुचिया ताल में
कैकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया गया है। वहीं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को नशे की लत से दूर रहने हेतु लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने की योजना पर भी कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य में जहां एक और भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं युवा एवं प्रौढ़ वर्ग के लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती देने हेतु केंद्र सरकार की स्माइल योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 4 शहरों को भी इसमें चयनित किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2 दिवसीय शिविर में होने वाले मंथन से जो अमृत निकलेगा, न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश में सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। आप सब देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं। मैं एक बार आप सभी का फिर से देवभूमि उत्तराखंड आने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे हमने नवाचार प्रारंभ किए हैं। इस माह के अंत में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। मैं आप सभी को 4 धाम यात्रा में आने के लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब 4 धाम यात्रा में आएं।